बैड न्यूज़ और बैड सिचुएशन गुड प्राइस लाता है। देखिए, अल्ट्राटेक सीमेंट 8,400 रुपया भाव हुआ था, उसके बाद भाव आया 5,000 तक। श्री सीमेंट 32,000 रुपया भाव हुआ था, फिर भाव आया था 17,000 तक। TCS भाव हुआ था 4,200, भाव आया था 3,000 तक। इन्फोसिस 2,000, भाव आया था 1,300 तक। क्या मतलब है इसका? चलिए शुरू करते हैं इसका विश्लेषण। नमस्कार, मैं विपुल और अर्थशास्त्र में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों को टेक्निकल का एनालिसिस, सॉफ्टवेयर, डेटा संबंधित किसी भी जानकारी का आवश्यकता है तो आप स्क्रीन में दिए हुए इस नंबर पे हम लोगों के साथ संपर्क कर सकते हो। हम लोगों का 20 साल का अनुभवों का फायदा उठाइए। मैंने बोला बैड न्यूज और बैड सिचुएशन ही गुड प्राइस लाता है। जब अल्ट्राटेक सीमेंट का भाव 8,000 था तो गांव में बहुत सारा लोग ऐसा सोच रहा था कि काश एक बार 6,000 आ जाए, 5,000 आ जाए, जी भर के लेंगे। अब आए हैं, लीजिए ना, कोई लेगा नहीं। क्यों नहीं लेगा? क्योंकि चारों तरफ माहौल ऐसे बना हुआ है कि दुनिया खत्म होने जा रहा है। रिसेशन कोई महामारी जैसा चीज है कि मानव सभ्यता ही खत्म हो जाएगा। बात कुछ ऐसा है, आपको अच्छा दाम भी चाहिए और माहौल ऐसा चाहिए कि आसमान साफ हो, छोटा छोटा बादल घूम रहा है आसमान में, पेड़ फूलों से लदा हुआ है, पंछी कोयल गाना गा रहा है, इस तरह का माहौल, और आप इन्वेस्ट कर रहे हो और लाखों रुपया कमा रहे हो। सब इस तरह से नहीं होगा, ऐसा होता नहीं है। 2022 में रिसेशन का बात चल रहा है, 2000 में महामारी का बात चल रहा था, 2018 में भारत में रिसेशन का बात चल रहा था, और 2024 में हम लोगों का चुनावी ईयर होगा। लोग कहेंगे मोदी ना इस बार नहीं आएगा, ऐसा लग रहा है कि मेजॉरिटी नहीं रहेगा, कोalition गवर्नमेंट होगा। भारत के लिए तो बहुत प्रॉब्लम है, तब भी देखेंगे बाजार खराब होगा। आप अगर अपना कॉन्वीनियंट माहौल चाहेंगे इस मार्केट में तो वो कभी नहीं आता, और उस कॉन्वीनियंट माहौल में आपका कॉन्वीनियंट प्राइस भी चाहिए, आपका बहुत पसंदीदा प्राइस भी चाहिए, ये भी कभी एक साथ नहीं आएगा। या तो परिस्थिति खराब आएगा या तो आपका प्राइस बढ़िया होएगा। तो इस माहौल का फायदा लेने का कोशिश करिए, ना कि डर डर के जीने का। परिस्थिति खराब है, हर कोई जानता है, और पहले भी परिस्थिति बहुत बार खराब हुआ था। आप लोगों को शायद बहुत पहले कोई एक एपिसोड में मैं अपना जीवन का एक कहानी आप लोगों से साझा किया था। वाजपेयी जी एक वोट से पार्लियामेंट में उसका सरकार चला गया था। तब रिंग हुआ करता था एक्सचेंज में, और मैं रिंग में जाता था। तो वो एक वोट में वाजपेयी जी का गवर्नमेंट गिर गया, और माहौल ऐसा था कि गिरा है या नहीं गिरा है, जीता है या नहीं जीता है। इस तरह का एक माहौल में अचानक जब सबको समझ आया कि एक वोट से गवर्नमेंट गिर गया है, मार्केट तेजी से नीचे आ रहा था। क्योंकि रिंग में मैं था तो लोगों का एक स्वाभाविक पैनिक आ गया लोगों में। तो लोगों ने बोला कि माल बेच दो, ख़त्म हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो डर के मारे मेरे पास इन्फोसिस का शेयर ऐसे रेट में लिया हुआ था कि आज के तारीख में कहूँगा तो लोग कहेंगे कि कहानी बोल रहा है, लेकिन वास्तविकता यह है 273 रुपया का मेरा इन्फोसिस का लेने वाला सौदा था, लिया हुआ सौदा था। वो शेयर मेरा हाथ से निकल गया, और ऐसा डर गया था या डराया गया था। देखिए, उम्र तब कम था, 20-21 साल का उम्र था। ऐसा एक माहौल में हाथ से माल निकल जाने के बाद
फिर इन्फोसिस में जो चाल हुआ ऊपर के तरफ जो रन शुरू हुआ, दोबारा इन्फोसिस में चढ़ ही नहीं पाया और इन्फोसिस अपना ड्रीम रैली किया था। तो कहने का अर्थ ये है कि माहौल डराने लायक बनाया जाता है, शायद उतना डराने लायक चीज़ है नहीं। और परिस्थिति इस तरह का परिस्थिति को डरिए मत, इस तरह का परिस्थिति में मौका ढूंढिए कि हाँ, लेने लायक मौका आया है। एक शॉट में सारा चीज़ मत लीजिए, धीरे धीरे किश्तों में लीजिए। मैं नवंबर, दिसंबर, जनवरी में मैं पूरा हल्का हो गया था ताकि पैसा खाली रहे, और मैं आज धीरे धीरे सौदा कर रहा हूँ, ना कि एक शॉट में सौदा ले रहा हूँ। तो आप लोग कैसे करिएगा इस तरह का स्थिति में? पहला चीज, मार्केट को मार्केट के तरह मत देखिए, मार्केट को सेक्टर में तोड़ लीजिए। ये है बैंक, फिनेंस नहीं, सिर्फ बैंक बोल रहा हूँ। ये है बैंक, ये है आईटी, ये है फार्मा, ये है सीमेंट, ये है ऑटो, ये है ऑटो एंसिलरी। इस तरह से मार्केट को तोड़ लीजिए। अब जैसे ही मार्केट को तोड़िएगा तो आपके सामने ना पिक्चर ऑटोमेटिकली बहुत साफ हो जाएगा। आवश्यकता पड़े तो बैंक को भी तोड़ा जा सकता है, प्राइवेट बैंक, पीएसयू बैंक। एक एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूँ। आप अगर बैंक सोच रहे हो, मैं हमेशा आप लोगों को ये कहता हूँ, बेस्ट 3 को चुनिए, बेस्ट 3। तो मैं अगर बैंक सोचूंगा तो बैंक का बेस्ट 3 मेरे हिसाब से क्या हो सकता है, या किसी के भी हिसाब से क्या हो सकता है? एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, आईसीआईसीआई बैंक। अगर इसको और तोड़ा जाए, मतलब प्राइवेट बैंक और पीएसयू बैंक में मैं अगर तोड़ूं, तो प्राइवेट बैंक के अंदर ये तीनों ही बैंक रहेगा, लेकिन पीएसयू बैंक जहां पिक्चर में आ जाएगा, उसमें आ जाएगा स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कनाडा बैंक। अगर मैं सीमेंट को देखूं तो कैसे हो सकता है? अल्ट्राटेक सीमेंट, श्री सीमेंट, और तीसरे के लिए लड़ाई हो सकता है एसीसी गुजरात अंबुजा में। इस तरह से अपना लिस्ट को छोटा करिए। क्वालिटी, क्योंकि खराब समय इंसान को क्वालिटी का अहमियत समझाता है। अगर वीडियो आप यहाँ तक देख चुके हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि खुशियाँ और ज्ञान बांटने से बढ़ता है। जब बाजार अच्छा रहता है, घोड़ा भी दौड़ता है, गधा भी दौड़ता है, और लेकिन जब खराब समय आता है तभी घोड़ा और गधे में इंसान फर्क कर सकता है। और मैं हमेशा ये मानता हूं, क्वालिटी का कोई तोड़ नहीं है और क्वालिटी से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता। अगर आप लोग इस तरीके से अपना लिस्ट को तैयार करके छोटा छोटा किश्तों में इसमें पैसा लगाए, तो मैं यकीन के साथ आप लोगों को कह सकता हूं, मैं पुराना अनुभव से आप लोगों को ये कह सकता हूं कि इस मार्केट का ये चक्र भी बीत जाएगा। जैसे दिन के बाद रात आता है, रात के बाद दिन आता है, मार्केट में भी ये काल चक्र चलता है। ये खराब समय कारण वजह कुछ भी हो सकता है, अच्छा समय उसका भी कारण वजह कुछ और हो सकता है, लेकिन खराब समय भी बीत जाता है, अच्छा समय भी बीत जाता है। तो इस समय का फायदा उठाने का कोशिश करिए। नीचे बाजार में लेना और ऊपर बाजार में बेचना ही इस मार्केट का असली कलाकारी है, बाकी सब नाटक। आशा करता हूं आप लोगों को एक प्रिसाइज फ्रेमवर्क देने का कोशिश किया। धन्यवाद।